अभियान गलियों में से आए, अम्मा बहन करके पूरा तोड़ फोड़ के गए। ये बताइए आप, हमारे यहाँ के आदमियों को तो अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और हमारी हिफाजत कौन करेगा? अन्याय के खिलाफ मेरा साथ दीजिएगा। मुझे काफी गर्व है कि 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के दिन मुझे अन्याय के साथ जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना से एक खबर है। खबर यह है कि वहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी क्या, आप समझिए कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। अब इस पर महिलाएं जो हैं, मतलब मुस्लिम महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, युवतियां जो हैं, वो भड़की हुई हैं। उनका सीधे तरीके से आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने गंदा काम किया है उनके साथ। चलिए एक और रिपोर्ट है दोस्तों। मिश्रा जी की कहानी आपको पता होगी, बनारस वाले मिश्रा जी जिनकी जमकर पिटाई हुई है। अब उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, मतलब पिटाई भी होगी, उनकी मार भी खाना पड़ेगा अगर वो दलितों के पक्ष में बोलते हैं, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। दोस्तों एक और खबर है, जामा मस्जिद के सामने का एक आपको हम वीडियो दिखाएंगे। देखिए, रोजाना आपको कोई ना कोई मस्जिद के बाहर का दृश्य हम दिखाते हैं। या तो मस्जिद को तोड़ा जाता है, या मस्जिद के बाहर ऐसे गाने बजाए जाते हैं कि मुसलमान भड़क जाए। तो एक और वीडियो आया है निकलकर सामने दोस्तों, आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे। और दोस्तों इसके बाद एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट होता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद से मस्जिदों को मंदिर से रिप्लेस किया जा रहा है। बड़ा बयान है और बड़े सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने समझाया है कि कैसे यह प्रक्रिया जो है वो इतने शांति तरीके से किया गया कि पता भी नहीं चला, लेकिन अब विस्फोट हो रहा है क्योंकि अब खुलेआम मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो वो बयान आपको हम सुनाएंगे दोस्तों। इसके अलावा एबीपी न्यूज ने तो एक गजब का काम किया है। डिंपल यादव, आप जानते होंगे, अखिलेश यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, बड़ी नेत्री है। अब उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जो बयान उन्होंने दिया भी नहीं था, बयान किसी और ने दिया है, लेकिन उसमें नाम जोड़ दिया गया डिंपल यादव का। मतलब एबीपी सरीखे नेशनल चैनल भी कैसे झूठ परोसता है, इस खबर में आपको हम बताएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे मध्य प्रदेश के गुना की। मध्य प्रदेश के गुना में देखिए हो क्या रहा है। दरअसल वहां पर मुस्लिम बस्ती है और वहां पर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो मुस्लिमों के घर में पथराव करते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि गलियों में नकाबपोश बदमाश नारे लगाते हुए आए, तोड़फोड़ उन्होंने कर दी और हमारे मर्दों को अंदर कर रहे हैं, मतलब जेल में अब उन्हें भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ कपड़े तक उनके फाड़ दिए गए हैं। देखिए दोस्तों ये बयान, आप विजुअल्स देख लीजिए, महिला का गुस्सा आप पहले देख लीजिए कि कितनी भड़की हुई है, क्योंकि इतना पतित काम, इतना घटिया काम कैसे कोई कर सकता है। अब दोस्तों आपको हम एक महिला का बयान भी सुनाएंगे। कह रही हैं कि हमारे मर्दों को जेल भेजा जा रहा है, हमारे गली में वो नकाबपोश बनकर घुसते हैं, चेहरा ढका रहता है, दिखे नहीं, और गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, पत्थर चलाते हैं, हमारे कपड़े तक फाड़ देते हैं। बयान सुनिए आप। अभियान गलियों में से आए, अम्मा बहन करके पूरा तोड़ फोड़ के गए। ये बताइए आप, हमारे यहाँ के आदमियों को तो अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये बताओ आप। तो कौन लोग आए थे? ये अभियान बहन के तो आए थे, पीछे के नारे लगाते हुए हैं, गाड़ियां तोड़ गए। क्या नारे लगा मेरे लड़के को उठा रहे थे वो। क्या नारे लगा रहे थे? मेरी माँ से चलते नहीं बनती, मैं नारे क्यों लगाऊं? मैं तो नहीं लगाऊं नारे, और जो ईंटें फेंकेगा टूट गई सबकी। चलिए दोस्तों अब आपको हम बनारस ले चलते हैं, वाराणसी। वहां पर क्या हुआ, मिश्रा जी की कहानी आपको पता होगी। सपा के नेता हैं और बड़े दलितों के बारे में बोलते थे, ब्राह्मण है लेकिन दलित जो अल्पसंख्यक हैं, जो अकलियत समाज के लोग हैं, उनके बारे में बोलते थे। अब उनकी कैसे कुटाई की गई वो वीडियो आपने द लाइव टीवी पर देखा होगा। अब देखिए उन्हें गिरफ्तारी कर ली गई है। मतलब दलित सांसद के तार्किक बोल जो हैं वो चुप गए हैं, और सांसद के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं, मतलब मिश्रा जी जैसे लोग, उनकी पिटाई की जा रही है। तस्वीर आप देखिए पहले, कितना बेरहमी से इनको पीटा गया है, लगड़ के चल रहे हैं, इनके पैर साथ नहीं दे रहे हैं, और इसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वास्तविकता यही है कि दलित हो, पिछड़े हो, इनके हक में अगर कोई बोलेगा तो भारत में उसका यही हश्र किया जाएगा। मिश्रा जी का बयान सुन लीजिए।
इस अन्याय के खिलाफ मेरा साथ दीजिएगा। मुझे काफी गर्व है कि 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के दिन मुझे अन्याय के साथ जेल भेजा जा रहा है। हमला हमारे ऊपर हुआ घर पर आकर के किए और हमारे ऊपर मुकदमा और हम ही को जेल। मेरे बच्चों का और पत्नी का, परिवारजनों का सुरक्षा जिला प्रशासन का है, सरकार की है। अब दोस्तों आपको हम मध्य प्रदेश की ही एक और तस्वीर दिखाएंगे। गोटेगांव नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की यह तस्वीर है। 12 अप्रैल की वीडियो बताई जा रही है। देखिए जामा मस्जिद के सामने कैसे कैसे गाने बजाए जा रहे हैं। जो भी सामने आएगा उसको चिढ़ेंगे, फाड़ेंगे, श्री राम का झंडा गाड़ेंगे, ये गाने बजाए जा रहे हैं और खुले तौर से मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ताकि कोई हिंसा हो और फिर जमकर उनकी पिटाई हो और फिर जेल में भी उन्हें भेज दिया जाए। मध्य प्रदेश के गोटेगांव का ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। चलिए अब आपको दोस्तों हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की एक बयान सुनाएंगे आपको। हम कह रहे हैं कि 2014 के बाद से इस देश में एक प्रक्रिया शुरू की गई, मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट करना। आपने कई खबर देखी होगी, बिहार की कई खबरें, मैंने आपको मधुबनी की खबर बताई थी जहां रातों रात मस्जिद के अंदर राधे कृष्ण की मूर्ति रख दी गई, पूजा पाठ कीर्तन शुरू हो गया और जब वहां पर पहुंचते हैं जो इमाम होते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। इस तरह की खबर कई आपने द लाइव टीवी पर देखी होगी। अब इसको लेकर जो ये ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं नदीम खान कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के 2014 के बदलाव के बाद से देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए आप। 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था, तकरीबन 12-13 शहरों में 18 में दंगे भी हुए, कि उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे। और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए, मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई। अब दोस्तों आपको हम एबीपी न्यूज के एक करतूत बताते हैं। एबीपी न्यूज ने क्या किया कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान को डिंपल यादव का बयान बता दिया। जी हां, यह कारनामा एबीपी न्यूज ने किया है। दरअसल पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी तवरू राना को सभी कानूनी अपीलों के समाप्त होने के बाद और 2023 में अमेरिकी अदालत की मंजूरी और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी के बाद 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत लाया गया। अब इन्हें लाया गया। ये लश्कर तैयबा द्वारा 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी निभाई थी और इनके बारे में एक बयान दिया गया था ब्रजेश पाठक की तरफ से। उस बयान को क्या किया गया, तो उस बयान को बता दिया गया कि यह डिंपल यादव ने दिया है। दरअसल दोस्तों बयान था कि कसाब को बिरयानी खिलाया जा रहा है, इस देश की न्याय व्यवस्था ऐसी थी, इसको लेकर एक बयान दिया गया था। अब ब्रजेश पाठक ने दिया था, जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, और वो बयान डिंपल यादव का बता दिया गया। अब देखिए कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा अलग अलग समय पर एबीपी न्यूज से के फेसबुक पोस्ट पर स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। बाद में एबीपी न्यूज ने इस पोस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। तो ये नेशनल चैनल का एक करतूत है कि जो बयान भाजपा के नेता देते हैं, हिंदूवादी लोग देते हैं, उनको जबरदस्ती थोपा जाता है डिंपल यादव जैसे दिखे नेता पे। दोस्तों बिहार की भी एक कहानी आपको बताएंगे। पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, बागी तो हो ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। कह रहे हैं कि भाई 2014 से हमने जो सेवा किया नरेंद्र मोदी का, उसका फल हमें मिल गया। लोकसभा में हमें लात मारकर बाहर कर दिया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया, और अब विधानसभा में भी वही हश्र किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कल दरअसल एक दलित समागम किया गया था जिसमें पशुपति कुमार पारस नेतृत्व कर रहे थे
और पशुपति कुमार पारस के साथ जो भीड़ जुटी, वो भीड़ इतनी बड़ी भीड़ थी कि चिराग पासवान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने का फैसला ले लिया। और दोस्तों एक बात आपको और बता देते हैं, ये शुरुआत है, आगे अभी जीतन राम मांझी भी आपको सुनने में आ सकता है, खबर मिल सकती है कि जीतन राम मांझी भी एनडीए छोड़ सकते हैं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में 40 सीटों की मांग जीतन राम मांझी ने कर दी है। देखिए बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इसमें 40 सीटों की मांग जीतन राम मांझी की वो बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। तो संभावना है कि मांझी जी भी पार्टी मतलब गठबंधन छोड़ सकते हैं। चलिए आपको अब मोदी जी का हम एक बयान सुनाएंगे। मोदी जी को अब सुना भी होगा वो बयान। मोदी जी ने कहा था कि अगर वक्फ के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता तो इस देश के मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। जी हाँ दोस्तों, अब इस पर देखिए एक यूजर ने एक्स पर लिखा है कि अगर मंदिरों की अकूत संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो हिंदू खतरे में ना होता, ना उसे पंचर बनाना पड़ता। अब देखिए दोस्तों, पंचर की दुकान की कुछ फोटो साझा की गई है। श्री राम साइकिल, शर्मा टायर, श्री कृष्ण टायर वर्क्स और मोदी जी का बजाते एक वर्कर जो है वो टी शर्ट पहनकर साइकिल का पंचर बना रहा है, मतलब जो टायर है उसका पंचर बना रहा है। तो ये तस्वीर है कि सिर्फ मुसलमान पंचर नहीं बनाते हैं, हिंदू में भी जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वो भी पंचर बनाने का काम करते हैं। लेकिन भारत सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है क्योंकि वक्फ का फायदा समझाना है। अब दोस्तों आपको हम एक खबर बताते हैं। देखिए वक्फ बिल के समर्थन है, मैंने कहा ना, आपको बताया भी था एक रिपोर्ट में 2 दिन पहले कि बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है। अब देखिए वक्फ बिल के समर्थन में पहली याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सतीश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। याचिका में वक्फ कानून में किए गए बदलावों का समर्थन किया गया है और उन्हें चुनौती देने वाली 15 याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत से अनुरोध किया गया है कि उसका पक्ष सुना जाए। गौरतलब है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वक्फ बिल पास होने पर लड्डू बांटे थे। आपको तो तस्वीर देखे ही थे, देख लीजिए एक बार फिर से, लड्डू बांटे गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ कानून के खिलाफ 15 याचिका दायर की गई है, उसके खिलाफ हिंदू महासभा ने एक याचिका दायर की है। और मैंने आपको बताया भी कि हिंदू महासभा ये काम भी कर रही है कि वो मुसलमानों को समझाएगी कि वक्फ के फायदे क्या क्या है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।